आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने धर्म की आड़ में न सिर्फ लोगों की आस्था का फायदा उठाया बल्कि एक घिनौना सेक्स रैकेट भी चलाया। हम बात कर रहे हैं तथाकथित स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की, जिसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी असलियत परत दर परत सामने आ रही है। ये वो इंसान है जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु होने का चोला पहनकर लाखों लोगों को ठगा, लेकिन जो सबूत सामने आए हैं वे दिखाते हैं कि ये ढोंगी बाबा सिर्फ मॉलेस्टेशन तक सीमित नहीं था। ये लड़कियों को बहला फुसलाकर दूसरे देशों में भेजता था और बड़े बड़े शेखों और रईसों को उनकी सर्विस देता था। यही वजह थी कि उसके पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति थी। चैट से हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने जब चैतन्यानंद के फोन की जांच की तो उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उसकी व्हाट्सएप चैट से पता चला कि वो न सिर्फ अपने भक्तों को अंधभक्ति में धकेलता था बल्कि युवा लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाता था। इन चैट्स में वो खुलेआम विदेशी क्लाइंट्स के लिए लड़कियों की मांग करता था। सबसे हैरान करने वाली चैट वो थी जिसमें उसने खुद लिखा है कि दुबई का एक शेख एक सेक्स पार्टनर चाहता है। बाबा ने एक लड़की से पूछा, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? इस मैसेज को देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। अब ये साफ हो चुका है कि चैतन्यानंद स्कूल या इंस्टीट्यूट की आड़ में लड़कियों की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। उसका ये गंदा खेल सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं था बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था। पुलिस को उसके फोन से मिली चैट्स में ऐसी कई बातें सामने आई हैं। एक चैट में वो एक छात्रा से बार बार बेबी कहकर बात करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से करता है। इन चैट से दुबई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ जो अब तक किसी को नहीं पता था। हमें सिर्फ ये लगता था कि वो मॉलेस्ट करता है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा काली निकली। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग। जांच में ये भी सामने आया है कि चैतन्यानंद लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हनी ट्रैप के लिए भी करता था। एक मामले में उसने एक लड़की से एक लड़के के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहा ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। इस तरह वो न सिर्फ लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता था बल्कि उन्हें अपने काले धंधों में भी शामिल करता था। ये ढोंगी बाबा लड़कियों को महंगे गिफ्ट जैसे घड़ियां, ज्वेलरी और डिजाइनर चश्मे देकर अपने जाल में फंसाता था। वो एयर होस्टेस बनाने के बहाने लड़कियों के रिज्यूमे और सुंदर तस्वीरें मंगवाता था, लेकिन इन तस्वीरों का असली मकसद किसी एयरलाइन में नौकरी दिलाना नहीं बल्कि विदेशी शेखों को बेचना होता था। हाईटेक निगरानी और भागने की कोशिश। जब पुलिस उसके पीछे लगी थी तब भी इस शातिर बाबा को कोई डर नहीं था। वो लंदन के एक व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार लड़कियों के संपर्क में था। उसने कई चैट्स डिलीट कर दी थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिकवर कर लिया, जिससे उसके घिनौने काम सामने आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके फ़ोन में एक खास ऐप जिसका नाम हाईके विजन बताया जा रहा है मिला है। इस ऐप के जरिए वो आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज अपने फ़ोन पर देख सकता था, यानी आश्रम का हर कोना उसकी निगरानी में था। वो लड़कियों की हर गतिविधि पर नजर रखता था और मौका देखकर उन्हें अपने टॉर्चर रूम में बुलाता था, जहां वो उन्हें धमकाता था कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनके ग्रेड्स कम कर दिए जाएंगे या उन्हें डिग्री नहीं मिलेगी। चैतन्यानंद का ये खेल सालों से चल रहा था, लेकिन कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 17 लड़कियों ने उस पर हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन के आरोप लगाए हैं। इस बाबा ने धर्म को अपनी ढाल बनाया और करोड़ों की संपत्ति जमा की, लेकिन अब उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और सभी सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। हमारा कानून इतना मजबूत है कि इन लड़कियों को न्याय जरूर मिलेगा। हम आपको इस मामले से जुड़े हर अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को रोकने के लिए और भी सख्त कानून की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।